इस वीडियो में दिखाई गई कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। कहानी के कुछ हिस्सों को भावनात्मक प्रभाव के लिए बदला या प्रस्तुत किया गया हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल प्रेरणा और जागरूकता के लिए बनाई गई है। यदि किसी भी तरह की समानता किसी व्यक्ति या घटना से होती है तो वो मात्र एक संयोग माना जाए। 2.5 साल की उम्र में माँ ने छोड़ दिया, पिता ने कभी अपनाया नहीं और 19 साल में उसकी शादी कर दी गई। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है उसका असली कमबैक। खामोश कुर्बानियां। एक मासूम सी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची दिया की। दिया, नाम जितना रोशन, उसकी जिंदगी उतनी ही अंधेरों से भरी हुई थी। वो बहुत ही सीधी सादी, मासूम और चुप रहने वाली लड़की थी। लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे एक गहरा खालीपन छुपा था, अपनापन का। पता नहीं पैदा होने के बाद उसे कभी किसी के सच्चे प्यार का एहसास हुआ भी था या नहीं। जब दिया महज 2.5 साल की थी तब उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उसके बचपन को हमेशा के लिए बदल गया। उसकी माँ उसे उसके दादा दादी के पास छोड़कर मुंबई चली गई, अपने मायके। इतनी छोटी सी उम्र में, जहाँ बच्चों को माँ की गोद चाहिए होती है, वहाँ दिया के हिस्से में आई दूरी। घर में सब थे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताए, लेकिन माँ नहीं थी। वो हर चेहरे में माँ ढूंढती थी, हर आवाज में अपने लिए वो ममता तलाशती थी जो उसे कभी मिली ही नहीं। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उसकी एक छोटी बहन भी हुई। दिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उम्र के साथ उसके अंदर एक अजीब सी समझदारी आ गई थी। जहाँ बच्चे अपनी जिद पूरी करवाते हैं, वहीं दिया ने बहुत छोटी उम्र से ही अपनी ख्वाहिशों को दबाना सीख लिया था। उसने सीख लिया था चुप रहना, समझौता करना और बिना कहे सब सह जाना। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन दिल बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। दिया ने बचपन में ही सीख लिया था, प्यार मांगने से नहीं मिलता और अपने लोग भी कभी कभी अपने नहीं होते। और यहीं से शुरू होती है उसकी खामोश कुर्बानियों की कहानी। समय बीतता गया और दिया की जिंदगी में एक के बाद एक 2 और बहनें आईं। लेकिन ये खुशियों का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पिता को कभी बेटियां चाहिए ही नहीं थी। हर बार जब घर में एक बेटी जन्म लेती, खुशी की जगह एक सन्नाटा छा जाता। उनकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि नफरत साफ दिखाई देती थी। कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन दिया और उसकी बहनों के लिए उनके अपने ही पिता भगवान जैसे नहीं बल्कि एक डर बन गए थे। आखिरकार बहुत सारी प्रार्थनाओं और मन्नतों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। घर में पहली बार खुशी आई, लेकिन वो खुशी भी एक सच्चाई लेकर आई। इस घर में बेटियों की कोई कीमत नहीं है। उनके पिता अक्सर कहा करते थे, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतनी नफरत थी उन्हें कि बचपन में कई बार वो अपनी ही बेटियों को घर से दूर छोड़ आते थे। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, दिया और उसकी एक बहन को गांव में ही दादा दादी के पास छोड़ दिया। खुद मुंबई चले गए अपनी सरकारी नौकरी के साथ, लेकिन बेटियों को साथ ले जाने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाई। गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। दादा दादी तो थे, लेकिन चाचा ताऊ का व्यवहार बहुत कठोर था। हर छोटी छोटी बात पर डांट, गालियां और कभी कभी हाथ भी उठ जाते थे। दिया और उसकी बहनें बचपन नहीं जी रही थी, बल्कि जैसे जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही थी। सुबह होते ही खेतों का काम, भैंसों की देखभाल, घर का चूल्हा चौका, सब कुछ उन्हीं के हिस्से में आता। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जिंदगी का वो रूप देखा जो बड़े बड़े लोग भी सह नहीं पाते। फिर भी दिया ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह 8वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी की। ना किताबें पूरी थी, ना पढ़ने का सही माहौल, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक छोटा सा सपना अभी भी जिंदा था। अब बारी थी 9वीं कक्षा में जाने की। इसके लिए उसे स्कूल बदलना पड़ता। लेकिन यहीं से फिर एक दीवार खड़ी हो गई। उसके चाचा इसके खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर गांव में रहना है तो सिर्फ प्राइवेट पढ़ाई करनी होगी, साल में सिर्फ एक एग्जाम देने जाना, और अगर रेगुलर पढ़ना है तो अपने माता पिता के पास जाओ। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो ये था, उसके अपने पिता ही उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। जिस घर में उसे होना चाहिए था, वहीं उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दिया एक मोड़ पर खड़ी थी, एक तरफ उसके सपने और दूसरी तरफ अपनों का ठुकराया हुआ सच। समय के साथ दिया बड़ी तो हो रही थी, लेकिन उसके सपने हर दिन थोड़े थोड़े करके दबाए जा रहे थे। हर बार जब वो कुछ बनना चाहती, कोई ना कोई उसे याद दिला देता, तुम्हारी हद बस यहीं तक है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह 8वीं के बाद 9वीं में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। हर दिन एक लड़ाई जैसा था, कभी हालात से, कभी अपनों से और कभी खुद से। लेकिन दिया के अंदर एक जिद थी, कुछ बनकर दिखाने की।
समय बीता और उसने किसी तरह 10वीं भी पूरी कर ली। अब पहली बार घर में किसी ने सोचा, बहुत कुछ सह लिया इस बच्ची ने। थोड़ा समय अपनी माँ के साथ भी बिताए। बहुत जिद और मनाने के बाद आखिरकार उसकी माँ उसे मुंबई ले जाने के लिए तैयार हुई। उस वक्त घर में एक शादी थी, उसकी मामी की। मुंबई में सब इकट्ठा हो रहे थे, रिश्तेदार, खुशियाँ, रौनक। लेकिन दिया के लिए ये सब भी एक इम्तिहान बन गया। उसके मामा ने कहा, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया, अगर वो लोग आएंगे तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। एक बार फिर बाप होने का फर्ज हार गया और नफरत जीत गई। फिर भी बहुत समझाने के बाद किसी तरह दिया मुंबई पहुंची। शायद पहली बार उसे लगा होगा कि अब जिंदगी बदलेगी। बात हुई कि उसे 11वीं में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, लेकिन वहां भी उसके पिता दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने बस दिखावे के लिए एक जगह उसका नाम लिखवाया, लेकिन ना सही से पढ़ाई करवाई, ना उसे समझने की कोशिश की। हर बार एक ही बात, तुमसे नहीं होगा, तुम पढ़ नहीं पाओगी, जाओ गांव में ही पढ़ो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। कुछ ही महीनों में दिया के सपनों को फिर से तोड़ दिया गया। मुंबई, जो उसके लिए उम्मीद बनकर आया था, वही जगह उसके लिए एक और निराशा बन गई। और एक दिन वो फिर से गांव भेज दी गई। लेकिन इस बार जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। उसके पिता ने जानबूझकर उसे एक दूर के स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जहां पहुंचना मुश्किल था, जहां पढ़ना और भी कठिन था। जैसे वो चाहते ही थे कि दिया हार मान जाए। दिया समझ चुकी थी अब ये सिर्फ हालात नहीं थे, ये एक साजिश थी उसके सपनों को तोड़ने की। लेकिन वो अंदर से अभी भी टूटी नहीं थी। उसकी खामोशी में अब दर्द के साथ साथ एक आग भी जलने लगी थी। समय ने दिया को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। न उसके सपने पूछे गए, न उसकी मर्जी, बस एक और फैसला जो उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। शुरू में सब ठीक लगे, जैसे हर लड़की सोचती है, शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दिया की किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। जिस इंसान के साथ उसने नई जिंदगी शुरू की, वो कभी उसका अपना बन ही नहीं पाया। न उसने दिया को समझा, न कभी उसे प्यार दिया, बल्कि हर दिन इंसल्ट, ताने और अपमान ही उसके हिस्से में आए। वो न उसे नौकरी करने देता, न किसी से खुलकर बात करने देता। अगर दिया किसी से हंसकर बात भी कर ले तो उसे गलत समझ लिया जाता। हर बात पर शक, हर बात पर इल्जाम, जैसे दिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक कैदी हो। दिन हो या रात, उसकी जिंदगी अब बस एक बोझ बन चुकी थी। हर दिन एक नई बेइज्जती, एक नया दर्द, और वो चुपचाप सब सहती रही। दिया ने बचपन से ही सीखा था सहना, चुप रहना और खुद को भूल जाना। लेकिन अब उसकी खामोशी के पीछे एक सवाल था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ सहने के लिए ही है? वो लड़की जो बचपन से ही अपने हिस्से की खुशियां खोती आई थी, आज भी एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां इज्जत भी एक सपना बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दर्द के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान टूटता नहीं, खुद को फिर से बनाता है। दिया की जिंदगी अब तक सिर्फ एक ही चीज जानती थी, सहना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात भी वही हुआ, ताने, अपमान और बेइज्जती। लेकिन इस बार दिया चुप नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार डर नहीं, आग थी। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं इसी जिंदगी के लिए बनी हूँ? वही पल था जब दिया ने फैसला लिया, अब और नहीं। अगले दिन से उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। घर के काम के बीच वो थोड़ा थोड़ा समय निकालकर फिर से पढ़ाई करने लगी। पुरानी किताबें, फटे हुए नोट्स और मोबाइल में फ्री वीडियोस, यही उसके नए हथियार थे। शुरू में बहुत मुश्किल था, छुप छुप कर पढ़ना, डर के साथ जीना। लेकिन इस बार दिया हारने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए लड़ रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। जिस लड़की को सबने कमजोर समझा, वो अंदर से एक योद्धा बन रही थी। कुछ महीनों बाद दिया ने एक छोटा सा काम शुरू किया, ऑनलाइन काम, वर्क फ्रॉम होम। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं, आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी थी। जब पहली बार उसने अपने कमाए हुए पैसे हाथ में लिए, उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब वो पहले वाली दिया नहीं रही थी। वो धीरे धीरे अपने लिए खड़ी होना सीख रही थी। जब कोई उसे गलत बोलता तो अब वो चुप नहीं रहती, वो शांत रहकर सही के लिए आवाज उठाती। समय बीता और एक दिन आया जब दिया ने फैसला लिया, अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। उसने खुद को और मजबूत बनाया, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज वही दिया जिसे कभी बोझ समझा गया था, आज अपनी ताकत से जी रही है,
अब वो किसी पर निर्भर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से प्यार करना सीख चुकी है। दिया की कहानी हमें ये सिखाती है, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि खामोश रहने वाली लड़कियां भी एक दिन इतिहास लिखती हैं।